बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है वो हमने न्यू पोर्शन स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पिछले जो है वो पोर्शन जितने भी थे जो हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग थे, बी एस ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारे सिर्फ 2 पोर्शंस रह गए हैं जिनमें जो टॉपिक्स आएंगे वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज जो पोर्शन न्यू हमने स्टार्ट किया है उसका नेम है इकोलॉजी 1। इकोलॉजी 1 के अंदर हम इंडिविजुअल और पॉपुलेशंस के अबाउट जो है वो पढ़ेंगे और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है उस टॉपिक का नेम है एनिमल्स एंड देयर एबायोटिक इन्वायरमेंट। एनिमल्स का अपने एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है। एबायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एबायोटिक इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि एयर, टेम्परेचर, विंड, इस तरह की चीजें आती हैं। तो एनिमल्स का अपने एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर जो है ये सारा डेफिनेशंस के ऊपर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी डेफिनेशंस है तो इन्हें हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देखते और समझते हैं। तो सबसे पहले है हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? all living and non-living characteristics of the area in which an animal live is called habitat। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जिस एरिया के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं उस एरिया के अंदर जो एनिमल्स रह रहे होते हैं हम कहते हैं ये उनका हैबिटेट है। एबायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, लाइट, टेम्परेचर, करंट और विंड वेलोसिटी एग्जांपल्स आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉलरेंस रेंज। व्हाट इज टॉलरेंस रेंज? सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज इन विच एन एनिमल लिव्स। ऐसी वैल्यूज जिनके अंदर एनिमल रह रहा होता है, रेंज के अंदर ऐसी रेंज ऑफ वैल्यूज के जो रेंज उस रेंज के अंदर जो वैल्यूज आ रही होती हैं उनको अपना कर जो एनिमल उधर रह रहा होता है उनको कहते हैं टॉलरेंस रेंज फॉर एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर। और ये एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर पे जो है वो हो सकती है। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजिस्ट आर स्टडिंग टॉलरेंस रेंज ऑफ डिफरेंट एनिमल। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर टॉलरेंस रेंज को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड है वो हमारी क्या है? रेंज ऑफ ऑप्टिमम। ऑप्टिमम रेंज किसको बोलते हैं? आ सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन द टॉलरेंस रेंज। टॉलरेंस रेंज के अंदर जो वैल्यूज हमारे पास सर्टेन वैल्यूज आती हैं उनको हम कहते हैं हमारे पास ये ऑप्टिमम रेंज है। which define the conditions under which an animal most successful। ऐसी कंडीशन जिनके अंदर एनिमल सक्सेसफुली रह रहा है, सक्सेसफुली सरवाइव कर रहे हैं, हम उनको कहते हैं कि ये रेंज ऑफ ऑप्टिमम है उस एनिमल की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाते हैं लिमिटिंग फैक्टर। व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर? द फैक्टर विच बिकम आउट ऑफ टॉलरेंस रेंज ऑफ एन एनिमल। ऐसे फैक्टर जो कि एनिमल की टॉलरेंस रेंज के आउट ऑफ होते हैं उनको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। combination of abiotic factor are necessary for survival and reproduction of animal। abiotic factor जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल। एनिमल के सर्वाइवल में और एनिमल के रिप्रोडक्शन में। उसके बाद है टैक्सिस। टैक्सिस क्या है? The orientation of an animal in response to an abiotic factor is called taxis। एनिमल जो है वो abiotic factor के ऊपर रिस्पॉन्स करता है, ओरिएंटेशन उसकी होती है उस तरफ को, उसकी मूवमेंट हो जाती है एनिमल की। जो भी abiotic हमारे पास जो है वो फैक्टर होता है उसकी तरफ वो मूव करता है, उसको हम कहते हैं टैक्सिस। जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल है ओरिएंटेशन इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोटैक्सिस। कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है लाइट की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम उसको कहेंगे फोटोटैक्सिस। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक पॉजिटिव फोटोटैक्सिस और एक नेगेटिव फोटोटैक्सिस। अब पॉजिटिव फोटोटैक्सिस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द मूवमेंट ऑफ द एनिमल टूवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोटैक्सिस एंड द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स अवे फ्रॉम द लाइट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोटैक्सिस। पॉजिटिव फोटोटैक्सिस होगा कि एनिमल जो है, ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स लाइट की तरफ, वो लाइट की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि उसके लिए लाइट जो है वो नेसेसरी है, ठीक है, इस वजह से वो लाइट की तरफ मूव कर रहा है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मूव करते हैं अवे फ्रॉम लाइट, उन्हें लाइट की जरूरत नहीं होती, वो उससे अवॉइड करते हैं। तो इस वजह से हमारे पास इसके अंदर 2 टाइप्स आ जाती हैं इसकी, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो है वो कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हमारे पास एबायोटिक फैक्टर के जो है वो आ रही थी कि एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं, और उनमें ये जो है डेफिनेशंस आ रही थी। ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम एनर्जी के ऊपर देखते हैं कि एनर्जी क्या है और एनर्जी के अंदर कौन कौन सी टाइप्स आ रही हैं या कौन कौन सी डेफिनेशंस आ रही हैं। अब हम उनको जो है वो देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो एनर्जी है, तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनिमल्स ऑब्टेन एनर्जी बाय डिफरेंट मेथड। जो हमारे पास टू मेथड्स जो है वो आ रहे हैं, उनमें हमारे पास है हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। इन टू वेज के जरिए, टू मेथड के जरिए एनिमल्स जो है वो अपने एनर्जी को जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक? द एनिमल विच इंजेस्ट अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक। ऐसे एनिमल जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक। जस्ट लाइक एनिमल्स, एनिमल जो है वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और फूड दूसरों से लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक। सेकंड क्या है? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या है? द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस और अदर कार्बन फिक्सिंग एक्टिविटीज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो या तो फोटोसिंथेसिस को कैरी करते हैं या फिर कार्बन फिक्सिंग करते हैं या नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, तो उधर से अपना फूड प्रिपेयर खुद कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है प्लांट्स की। प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। और हमारे पास बैक्टीरिया की एग्जांपल आती है जो कार्बन फिक्सिंग के थ्रू और नाइट्रोजन फिक्सिंग के थ्रू जो है वो एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास आ जाते हैं ऑटोट्रॉफिक में। फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी। हमारे पास ये फॉलोइंग टर्म्स हैं जो एनर्जी के लिए यूज होती हैं। फर्स्ट वन, एनर्जी बजट। व्हाट इज एनर्जी बजट? द अकाउंटिंग ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन एनिमल। टोटल एनर्जी एनिमल की अकाउंट करना एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ हीट एनर्जी इज यूज, और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना कि इसने किस तरह से हीट एनर्जी को यूज किया है, वो हमारे पास क्या है? एनर्जी बजट निकल आता है हमारे पास कि कितनी उसने यूज की, कितनी उसने लॉस की, उसकी डिस्क्रिप्शन, और टोटल एनर्जी कितनी उसने जो है वो ली है, उसकी अकाउंट करना हमारे पास क्या है? एनर्जी बजट है। हमारे पास कौन सी है? एनर्जी इनटेक। द टोटल एनर्जी ऑब्टेन इन फूड। टोटल एनर्जी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड से ले रहा है, दैट इज ईट, इज कॉल्ड एनर्जी इनटेक। और जो उसने ईट की उसे हम क्या कहते हैं? कि उसने एनर्जी इनटेक की है। थर्ड वन हमारे पास है प्रोडक्टिव एनर्जी। द एनर्जी लेफ्ट आफ्टर एग्जिस्टेंस एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिव एनर्जी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने एनर्जी इनटेक का पढ़ा, इधर एनर्जी कुछ यूज हो जाती है वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने में, और कुछ एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूज करते हैं, ऑर्गेनिज्म इनटेक करते हैं ताकि वो अपने एक्टिविटीज को मेंटेन रख सके। ठीक है, जैसे कि पंपिंग ब्लड को पंप कर सके, और इसके अलावा जो उनके अंदर रिपेयर प्रोसेस है उनको भी वो अच्छी तरह से प्रोसीड कर सके, इसलिए भी वो एनर्जी इनटेक जो है वो करते हैं। तो वो हमारे एनर्जी इनटेक में आ जाता है कि इधर इधर उनकी एनर्जी जो है वो अगर एनर्जी इनटेक कर रहे हैं तो वो यूज भी हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्टिव एनर्जी। द एनर्जी लेफ्ट आफ्टर एग्जिस्टेंस एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिव एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो बच जाती है आफ्टर एग्जिस्टेंस के बाद या फिर एक्सक्रीटरी फंक्शन के बाद, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने के बाद जो एनर्जी हमारे पास बच जाती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव एनर्जी। प्रोडक्टिव एनर्जी जो है वो फिर किधर किधर यूज होती है? प्रोडक्टिव एनर्जी इज यूज फॉर ग्रोथ, मेटिंग, नेस्टिंग एंड केयरिंग ऑफ यंग वन। इधर ये जो है फिर जो बच जाती है बाकी एनर्जी वो इन चीजों में जो है वो एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आज की कुछ टर्म्स थी जो हमने देखी हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि हमारा जो है वो इसके ऊपर था, इकोलॉजी के ऊपर था, जिसके ऊपर हमने जो है वो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने पढ़ी हैं। और आप लोग इन डेफिनेशंस को देखें। ये डेफिनेशन मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में भी आपको बता दिया है कि ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पेपर में पूछी जाती हैं और एमसीक्यू के हवाले से पूछी जाती हैं। तो आप लोग इन्हें देखें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।